गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आइडेंटिटीज के सेकेंड सेक्शन में। आइडेंटिटीज के दूसरे वीडियो में देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बिल्कुल पढ़ा ही। यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है और यदि हम इस पे ये कहने लगे कि सेक स्क्वायर थीटा इज कितना होगा, तो आंसर इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं ये कहने लगूं, इसी तरह से tan स्क्वायर थीटा के बारे में आप बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों बातें आ गई समझ में। तीसरी बात मुझे और भी दिख रही है, वो क्या हो सकता है, वो इसी में अप्लाई हो जाएगा कि एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये तीन बातें आपको समझनी है। कौन कौन सी? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बातें समझने के बाद आपको ये समझ में आएगा इनका एप्लीकेशन क्या है। एक्चुअल एप्लीकेशन, जैसे आप क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है? एक क्वेश्चन आता है सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 ये है क्वेश्चन। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 क्या होगी इसकी वैल्यू? वो द आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं चार। ये होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होगा 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, ये होगा। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए और आंसर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। लोगों को लगता है इसमें, जैसे वो लोग बचपन से पढ़ते आए कि सेक और tan जैसे देखा तो 1 अपॉन कॉस और tan को बदला साइन अपॉन कॉस, वो करेंगे आप बहुत लंबे प्रोसेस के लिए चले जाएंगे। हम आपको एक छोटी सी विधि बताना चाहते हैं और कोशिश है कि आप समझ भी जाएं। देखिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा को हमने ब्रैकेट में कर दिया, उसके पीछे भी रीजन है। 1 की जगह पे हमने क्या लिखा? 1 होता है सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये वाली बात देखिए, 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। और नीचे क्या लिखा हुआ है? सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। बिल्कुल आराम से देखिए, यदि हमने इसमें कॉमन ले लिया सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में? बचा 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। दोनों कैंसिल हो गए। सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा क्या होगा? और लोग यहीं पर आंसर तुरंत लगा देंगे। ठीक है, एक एक सिस्टम से देखिएगा। दूसरा ये है कि जब भी 1 के साथ यहां सेक प्लस या सेक माइनस हो, वही आंसर होता है। ये भी आप ध्यान रखें, वही आंसर होता है। और ये बात बिल्कुल आप अच्छे से दिमाग में रख लें कि कैसे वही आंसर होता है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ आने लगती हैं जैसे जैसे आप कुछ उसको करते रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। देखिए है क्या
कि जब एडवांस को आप पढ़ते हैं, जब वैल्यू को आप पढ़ते हैं तो थीटा की वैल्यू को भी करके कर सकते हैं। इसमें थीटा बराबर यदि मैंने 45 डाल दिया, लेट मी सपोज थीटा बराबर 45 डाला, तो चूंकि ये वैल्यू दोनों सेम हो जाती है, 45 डालते ही दो वैल्यू तो बिल्कुल सिंपल से ही कैंसिल हो जाती है। सेक 45 √2, tan 45 -1 +1 खत्म, सेक 45 1, तो ये कुल मिला के आ जाता है √2 अपॉन 1 + 2√2। ठीक है। और यदि यहां पर 1 - sin थीटा करें तो क्या हो जाता है, ओवरऑल √2 - 1, सॉरी 2 + √2। और बड़ी आसानी से कह सकते हैं √2 कॉमन हो जाएगा, √2 - 1 से ऊपर नीचे इंटू करा दीजिए, ये 1 हो जाएगा, आंसर आएगा √2 - 1। ठीक है। और यहाँ पर भी यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √2 से √2 कैंसिल, आंसर विल बी √2 - 1। तो ये आप आसानी से कह सकते हो कि आंसर विल बी बी पार्ट। तो ये कहलाता है वैल्यू पुटिंग। ये क्या कहलाता है, वैल्यू पुटिंग। तो आपको दो बातें समझाई कि कैसे आपको पकड़ना है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लगभग 10 बार पूछा गया एग्जाम्स में, और पूरी उम्मीद है आपने इस चीज़ को नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए एंड देन आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन इसी पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, हम बात करेंगे अभी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा जरूर बताइए। यदि क्वेश्चन कहता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। इतनी सी वैल्यू आपको निकालनी है, आपको मिलते हैं पूरे 1 मिनट, निकालिए जरा। और यदि आप ये निकाल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि आप करना क्या चाहते हैं। आंसर आ गया। अब लड़के ने अकल नहीं लगाई इसलिए दिक्कत हो रही है। सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर m दिया हुआ है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्यों नहीं निकाल सकते आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर m है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर होगा 1/m। ये कितने लोग को बात समझ में आई? आधे लोग तो इस बात से नाराज भी हो गए होंगे कि हाउ। आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा पर ठीक है। देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा की यदि हम बात करें तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/m। सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/m होगा, हमने बनाया। ये कहाँ से निकाला, सोचो। यदि इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी और इसकी वैल्यू पता थी तो हम ऐसे लिख सकते। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यहाँ से हमने आइडेंटिटीज को अप्लाई करके हमने सेक थीटा माइनस tan थीटा ऐसे समझ सकते हैं। यदि आपको x प्लस वाई पता हो और x माइनस वाई पता हो तभी तो आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। बोलिए, यदि x माइनस वाई नहीं पता है, मान लीजिए किसी भी कारणवश नहीं पता है, तो फिर बड़ी तकलीफ में हो जाएंगे भाई। यहाँ पर यदि ये इक्वेशन ना दे दूँ और मैं पूछूँ x और y, तो आप निकाल सकते हैं क्या?
इसका मतलब दो वेरिएबल दो इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ पर इक्वेशंस दो होनी चाहिए, यहाँ पर भी इक्वेशन को दो करने के लिए हमने आइडेंटिटी का यूज करा। एक प्लस में था तो अपने आप माइनस में आ गया। तो ये याद भी कर लेना है क्योंकि दोनों एक दूसरे के संयुग्मी के साथ साथ विपरीत भी है, ठीक है। कॉन्जुगेट के साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम भी है। मैथमेटिकल लैंग्वेज है ये। यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 sec थीटा m प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये 2 भी इधर ले आइए और हमें निकालना है यदि कॉस थीटा तो हम सीधा बोल देंगे 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और कुछ पूछा गया होता, मान लीजिए साइन पूछता तो हमें लंब निकालना पड़ता। यदि हमें कर्ण पता है 2m है और आधार एम स्क्वायर प्लस 1 है तो लंब जो होगा वो हमेशा याद रखिए एम स्क्वायर माइनस 1 होगा। किसके थे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आपने ऑफलाइन क्लास में हमारी बहुत पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको इतनी स्पीड में बता दे रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट? साइन थीटा लंब बटे कर्ण। सॉरी, गलत लिख दिया मैंने। ठीक है ना। तो इस तरह से इक्वेशंस याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको आना भी चाहिए और नहीं आता तो आप इस चीज़ को सीख लीजिए। तो नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एक दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी है कॉसेक थीटा की। यदि हम दूसरी आइडेंटिटी की बात करें, दूसरी आइडेंटिटी बिल्कुल कॉसेक थीटा पर भी ऐसे ही लगती है। वो क्या है जरा देख लीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है। और यदि मैं सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करूं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब यदि इसको एक ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ले लूं और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ले लूं तो बराबर किसके? 1 के। इसका मतलब ये बहुत क्लियर हो गया कि बिल्कुल एज इट इज है जैसा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला है। बोलो भाई, बिल्कुल क्लियर है ना। अब यार यहाँ पर मेरे बच्चे क्वेश्चन कैसे आ गए? जैसा पिछला ही क्वेश्चन था उसी पर ले लेते हैं। लेट कर लिया कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 प्लस √5। आपसे पूछा जाए साइन थीटा, सर थोड़ी अकल लगाइएगा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा? √5 माइनस 2। अरे भाई 2 प्लस √5 है, इसको तो लिख सकते हैं ना √5 प्लस 2, चूंकि √5 बड़ा है इसका। अब इसको जब अपोजिट करोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन √5 प्लस 2। मैं यही तो बोला कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का विलोम होता है। वो 2 प्लस √3 होगा तो वो 1 अपॉन 2 प्लस √3 होगा। ठीक। अब यदि मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँ तो √5 माइनस 2 और नीचे 5 में 4 गया 1 तो √5 माइनस 2। जैसे ही ऐड करें कॉट थीटा से कॉट थीटा क्या होगा? तो क्या 2 कॉसेक थीटा बराबर 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 2 √5। 2 से 2 साइन थीटा बराबर 1/√5। क्वेश्चन में कोई दम नहीं, पर जब आता है बच्चे परेशान होते हैं, इसको साइन और कॉस में तोड़ देते हैं और बच्चे ट्रेवल में चले जाते हैं और यही वजह होती है उनके क्वेश्चन को ना कर पाने की। तो थोड़ा सा ध्यान रख करके करें और अच्छे से करें, तभी सफलता हासिल होगी, अन्यथा तो ट्रबल ही रहेगा। तो उम्मीद है आपने इस पूरा अच्छे से समझ लिया होगा। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में बहुत आ रहा है, जिसमें पहली आइडेंटिटी जो हमने पढ़ाई थी उसका यूज है कि साइन थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बताना है कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 6 थीटा कि 10 थीटा ले लीजिए, प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 64 और व्हाट द आंसर। नेक्स्ट अगला क्या होगा इसका क्वेश्चन पूछो। ठीक है, इतना आपसे पूछा जा रहा है और आपको बताना है कि व्हाट द आंसर विल बी। तकलीफ ये नहीं है कि बच्चे कर नहीं पाते, तकलीफ है कि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाते। देखिए जहां साइन स्क्वायर दिखा और 1 दिखा तो यहां से कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर या कॉस स्क्वायर थीटा के। बोलो क्लियर है। ये भी कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा। जरा पुट करिए, जरा दिमाग लगाकर पुट करिए। स्क्वायर का मतलब है कि पावर को 2 से भाग दे दे तो कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 6 हो जाएगा। और जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 6 हुआ, एक बार सोचिए ना, 6 दूनी 12 लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 5 लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 4 लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब लिख सकते हैं प्लस 64। आप सोचिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, एक ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 5 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 64। यहां से जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब। बोलो ना बेटे। और यदि ये बन गया तो आपको भी दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या है, सीधा सीधा इसके बराबर है 1। 1 का क्यूब प्लस 64, 1 प्लस 64, आंसर है 65। आंसर विल बी। इसमें वैल्यू पुटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि आप एक वैल्यू लेंगे, यहाँ पर डालेंगे और यहाँ डालेंगे, ऐड कभी 1 होगा ही नहीं। मतलब आप सर्टेन वैल्यू कभी पा ही नहीं सकते इसमें, इसलिए इसमें वैल्यू पुटिंग। बच्चे पूछ रहे हैं कि वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते भाई। यदि कर सकते होते तो क्वेश्चन अच्छा क्यों होता और एग्जाम में क्यों आता? क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता जितना आप सोच के बैठे होते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत आसान होगा। क्वेश्चन बहुत आसान होगा तो कंपटीशन किस बात पर होगा? हाँ आसान है, इसमें बात बिल्कुल सही है, बट आप देख करके टिक नहीं कर सकते। आपको 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। एक और बताता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा भी है इसमें इक्वल टू 1। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर माइनस 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप ध्यान से समझ लीजिए जरा। क्वेश्चन को यदि सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन के लिए कुछ ना, ये तो नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं रफ कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा। ठीक, देखिए इतने में हो जाएगा। यदि हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है, अभी भी सीखा था 1 के माइनस साइन। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ क्या बचेगा इन दोनों के बीच, इसको तो उधर भेज दिया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा यदि हम स्क्वायर कर दें इधर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या ले सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा है। अच्छा आपने स्क्वायर करा, स्क्वायर करेंगे तो पूरे में करेंगे, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा पावर 4। समझ गया ना अच्छे से? पहले सॉल्व करा फिर स्क्वायर कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा को फिर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस चलो
4 cos की पावर 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब इंटू करा लो, सिंपल है। cos की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 6 थीटा प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 cos क्यूब थीटा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा। अब सोचो ना सर, क्या क्या कैंसिल हुआ जा रहा है। cos की पावर 4 से सॉरी इधर ये cos की पावर 4 थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 4 8 हो जाएगा और सबको इधर भेज दीजिए। तो cos की पावर 6 थीटा इधर भेजेंगे तो cos की पावर 6 थीटा प्लस का आ जाएगा, माइनस माइनस 4 4 8 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? 2 और 2 4 होता है, ये गड़बड़ है, क्षमा करें। और यहाँ पर यदि हम इसको चेंज कर रहे हैं तो यहाँ आएगा माइनस 4 cos की पावर 4 थीटा। 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? और वैल्यू विल भी मुझे लगता है 0, वैल्यू विल भी 0। तो कुछ है क्या? वैल्यू विल भी 4, सॉरी दिख नहीं रहा था, वैल्यू विल भी 4। तो आराम से करिएगा इधर उधर ट्रांसफ़र, तो आपको दिख जाएगा। हमने क्या किया फिर से बता देता हूँ। इसको ट्रांसफ़र उधर किया, इसको जोड़ दिया, 4 और 4 8, उसको उधर ट्रांसफ़र किया, इसको उधर ट्रांसफ़र किया, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी? 4। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आसान है, अच्छे हैं, उम्मीद है आप इस पर ट्राई भी करेंगे और अच्छे से करेंगे। कहिए तो एक और बता दो। चलिए एक और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये कहता है, बहुत सिंपल सा, पहले मैं लिख देता हूँ, आप अपने आप ट्राई करिए कि cos थीटा बराबर 1 प्लस या cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। लिखिए cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्वेश्चन पूछ रहा है साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, व्हाट विल बी आंसर? आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में पक्का समझ में आ जाएगा। आपने नोट कर लिया होगा पूरा, ठीक है? मैं 2-3 लाइनें रफ कर देता हूँ ताकि आप नोट कर लें अच्छे से। वीडियो को पॉज करके नोट किया करिए तो आप आराम से नोट कर पाएंगे। cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos थीटा है तो हमने बताया था 2 से भाग देंगे 4 और सीधे किस में बदल जाएगा? cos में। 2 का भाग दिया 3, सीधे किस में बदल जाएगा? cos में। 2 का भाग दिया किस में बदल गया? cos में। तो cos स्क्वायर थीटा। आप बताइए ना ये क्या बना हुआ? ये है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 है क्या? साइन थीटा। cos स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं आप, इतना समझ में आ रहा होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यदि इसको आपने सिंपली बना लिया है, देख लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है ना? सॉरी प्लस 1 ये लिखिए, ठीक है ना? ये क्या है? ए स्क्वायर और ये क्या है? बी स्क्वायर और ये क्या है? 2ab, यही तो है। तो बी स्क्वायर से बी आएगा तो बी आएगा cos थीटा ना कि 1। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? ये देखिए 1 का स्क्वायर क्या है? आराम से देखिए, आराम से करिए और अच्छे से समझिए। तो आइडेंटिटीज यहीं पर ख़त्म होती हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो हम लोग वैल्यू पे करेंगे, वैल्यू पुटिंग पे, नंबर क्रंचिंग पे। तो आपको आनंद आया होगा, देखते रहिए और पूरा वीडियो देखा करिए लास्ट तक, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद,